चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है डिनाइल को। सबसे पहला ये कि डिनाइंग समवन्स बिहेवियर। इसमें है कि आप मानते ही नहीं हो कि इस तरह का कोई बिहेवियर है, एज इन वो अगर रूड हो रहे हैं, वो सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, इन सब को तो कहीं ना कहीं मान लेते हैं, बट अपनी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी रीज़न अपने लव्ड वन को नहीं ठहराते कि मुझे जो गुस्सा आ रहा है। जी, डिनाइंग समवन इन योर लाइफ हैज़ एडिक्शन प्रॉब्लम और हिज और हर बिहेवियर इज़ कॉजिंग अ प्रॉब्लम। ये इस तरह की स्टेटमेंट में हो सकता है कि हाँ ये सब्सटेंस यूज़ करता है लेकिन एडिक्टेड नहीं है। अल्कोहल लिया करते थे और उसके बाद अल्कोहल इन्होंने छोड़ दी और बस आइस छोड़ना इनके लिए मुश्किल है। कंप्लीट एब्स्टिनेंस में क्या बताया जाता है इस आइडियोलॉजी के बारे में? हमें लगता है कि हमने ये ड्रग छोड़ दी है, बट एक्चुअली में यू हैव स्टार्टेड टेकिंग समथिंग एल्स। इसको सब्स्टिट्यूट करना कहते हैं, इसको क्विट करना नहीं कहते। जब हमें ये तसल्ली मिलती है ना कि इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस था इसने वो छोड़ दिया है, बट कुछ और लेना स्टार्ट कर दिया, तो इसको सब्स्टिट्यूट कहना कहते हैं। इसको कंप्लीट एब्स्टिनेंस नहीं कहते। ऑल्सो अगर किसी पेशेंट ने कंप्लीट एब्स्टिनेंस प्रोवाइड कर रहा है अपनी रिकवरी में कि किसी भी किस्म का कोई सब्सटेंस नहीं ले रहा, लेकिन अब उसके बिहेवियर्स चेंज नहीं हो रहे, तो वो रिकवरी में नहीं है। कंप्लीट एब्स्टिनेंस एक प्री रिक्विजिट है रिकवरी की, वो कंप्लीट रिकवरी नहीं है। Growing up in a dysfunctional family, you learn not to trust your perceptions and what you know. Basically, क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया होता है किसी बिहेवियर को, तो लग रहा होता है कि हमारी जो जजमेंट्स हैं किसी भी चीज़ के बारे में वो गलत हैं। अपनी जजमेंट्स पे हमारा ट्रस्ट नहीं होता कि अगर मुझे लग रहा है मसला है तो ख़ुद ही उसको जस्टिफाई करना शुरू कर देना, नहीं शायद ये मुझे ही लग रहा है, किसी और को तो नहीं लग रहा है, कोई और तो अपना ओपिनियन जो है वॉइस आउट नहीं कर रहा है, तो शायद मुझे ख़ुद पे काम करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि मैं किसी और के प्रॉब्लम को एड्रेस करूँ, मैं ही एडजस्ट कर लूँ इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, तो शायद मसले ना होंगे। फंक्शनल फैमिली का रोल ये होता है कि कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप जाके शेयर करते हो, आपको हेल्प करते हैं। डिसफंक्शनल फैमिली में जब हम रहते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद लेना सीख रहे होते हैं। देयर इज़ नो वन देयर टू हेल्प अस 24 आवर्स। हर कोई हेल्प तो नहीं कर रहा होता, खुद ही से डिसाइड कर लेते हैं कि बेस्ट आउटकम क्या है, बेस्ट हेल्प क्या है और बेस्ट तरीका क्या है अपने प्रॉब्लम को मैनेज करने का, अपने मूड को मैनेज करने का। ये कोई काम है जो मैंने खुद से करना है। एक्टिव एडिक्शन में जब हमारा पेशेंट है तो तब तो शायद लोगों को नहीं पता होगा कि वो ड्रग्स ले रहा है, बट एज सून एज हम रिकवरी में आ गए हैं, पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। लोग बातें करेंगे, लोग पूछेंगे कि पेशेंट कहाँ पर है, और फिर उसके करेक्टर के ऊपर बातें करेंगे जो कि हमसे सुनी नहीं जाएंगी। देयर इज़ अनदर रीज़न। डिनाइल के बहुत अलग सारे रीज़न होते हैं पेशेंट्स की लाइफ में भी और फैमिली की लाइफ में भी। एक रीज़न ये होता है कि देयर इज़ लैक ऑफ नॉलेज। फैमिलीज़ के साथ भी होता है, हमें लग रहा होता है काफ़ी टाइम तक कि ये कोई इसका कैरेक्टर ख़राब है जिसकी वजह से ये ऐसे कर रहा है। जब पता ही नहीं है कि डिज़ीज़ है तो फिर आप उसको डिज़ीज़ की रोशनी में देखते नहीं हो, उसको हेल्प उस तरह से लेके नहीं देते हो। एक होता है कि अनकॉन्शियसली हम डिनाई कर रहे होते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, अपने आप को रिलीफ देने के लिए, पेन से बचने के लिए। एक होता है कि एफर्ट डाल के कॉन्शियसली हम रीज़न ऐसे ढूंढते हैं जो कि जस्टिफाई करते हैं हमारे डिनाइल को। पेशेंट्स भी ऐसा करते हैं कॉन्शियसली डिनाई करने की एग्जांपल ये हो सकती है कि बहुत प्यारा रीज़न देते हैं खुद को, फैमिली को मैंने बताया तो वो हर्ट होंगे, इससे अच्छा है कि आई कीप इट टू माई सेल्फ। या आप कॉन्शियसली एफर्ट डाल रहे हो डिनाई करने का। एंड चौथा वो होता है जब पेशेंट डिलूजनल होता है, और एक डिलूजनल स्टेट में तो फिर आप डिनाई कर रहे होते हो, यू नीड हेल्प आइडेंटिफाई करने से पहले। लो सेल्फ इस्टीम इज़ अनदर रीज़न, क्योंकि हमें लगता है कि वी आर नॉट वर्थ इट। दूसरा डिनाइल पैटर्न ये है कि कोई भी कोडिपेंडेंट अपनी ही कोडिपेंडेंसी को डिनाई कर दे। जब कन्फ्रंट किया जाता है कि मे बी आप कोडिपेंडेंसी से सफ़र कर रहे हैं तो डिनाई कर देते हैं कि ऐसा नहीं है। उसका रीज़न क्या हो सकता है? एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि यहाँ पर बैठ के जब कोई और फैमिली मेम्बर अपनी डिफ़िकल्टी शेयर कर रहा है तो हमें लग सकता है कि ये जो एक्शन ले रहे हैं अपने लव्ड वन के लिए ये गलत है, ये कोडिपेंडेंसी का साइन है, बट खुद में वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगेन इट्स एन ईज कि एटलीस्ट हम किसी चीज़ से सफ़र नहीं कर रहे हैं, कोई लेबल हमें नहीं दे दिया गया कि हमें भी अब किसी डिज़ीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, कुछ मैनेज करने की ज़रूरत है। इट मेक्स लाइफ ईजियर फॉर अस। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है।
नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।